जिनकी जो अल्लाहें हैं वो कहीं कोई रिफ्यूजी थे। अल्लाह जो जिनको वो पूजते मेरे नज़र में रिफ्यूजी थे। पहली बात है जो मदनी साहब अलावा हर व्यक्ति को बेवकूफ़ और काफिर समझता था, वो व्यक्ति उल्टा कार्य करते करते अपने आप को मुसलमान से मुसलमान होने लगे। समझिए। नमस्कार, मैं अनूप कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मौलाना मदनी ने भरे मन से दिल्ली के एक सार्वजनिक मंच से बहुत बड़ी बातें की हैं। कह रहे ओम और अल्लाह एक है, लेकिन इसमें साधु संत और संत समाज क्या कहता है, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे पास महंत विद्यादास जी कैसे देखते हैं मौलाना मदनी साहब ने जो कहा है एक भरे मन से कि ओम और अल्लाह एक है। सबसे बड़े पहली बात है जो मदनी साहब ऐसे सोसाइटी से जुड़े हैं जहाँ के बच्चा से लेके बुजुर्ग तक सिर्फ आतंक और शोषण की बातें समझते। वो जिस साहित्य को पढ़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करते, कुरान, वो अपने अलावा हर व्यक्ति को बेवकूफ़ और काफिर समझता। हमारी संस्कृति आज की नहीं करोड़ों बरस की है। उनकी जन्म फिलहाल 1400 बरस पहले की है और ओम अल्लाह में कहीं कोई तुलनात्मक बातें हो ही नहीं सकता। इसमें आप कह रहे हैं कि इस्लाम 1400 साल पुराना है, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने तो साफ तौर पे कहते हैं भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वो है इस्लाम, सबसे पुराना इस्लाम है। वो मुंह है उनका, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ करोड़ों बरस का इतिहास है और उनका कोई 1400 बरस पहले कुछ किसी प्रकार का कोई उनके पास इतिहास नहीं, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है उनके पास है। और सबसे बड़ी बात है उनका साहित्य, जिस साहित्य की बात करते हैं पूरे विश्व में कई देशों में उन प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनकी साहित्य की मानसिकता, कुरान एकमात्र साहित्य है समाज का, एक किसी व्यक्ति ने लिखा। दूसरी बात है हम आपको बता दें, जो इस्लाम का जन्म भले ही लोग बोल ले जो कहाँ हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो हमारे समाज से बहिष्कृत व्यक्ति जो पहले कश्मीर के पंडित या यहाँ के जो बड़े विद्वान हुआ करते थे, वो जो जिस व्यक्ति को मतलब निष्कृष्ट नीचे तबके का कार्य करता था उसको बाहर कर दिया जाता था। वो व्यक्ति उल्टा कार्य करते करते अपने आप को मुसलमान से मुसलमान होने लगे। समझिए। और वो इससे पहले का कहीं कोई महाभारत से ले लो, रामायण से ले लो, क्या बोलते हैं उसको, वेद पुराण की बातें ले लो, कहीं भी मुसलमान की चर्चा नहीं है। राक्षसों की चर्चा है। महाभारत रामायण को तो काल्पनिक कहते हैं वो लोग। उनका मुंह है जो कुछ भी बोले, लेकिन वो जिनकी जो अल्लाहें हैं वो कहीं कोई रिफ्यूजी थे। अल्लाह जो जिनको वो पूजते मेरे नज़र में रिफ्यूजी थे, यहाँ से भगाए गए लोग हैं। जो रेगिस्तान में जाकर के कुछ भी नहीं मिला तो उल्टे सीधे जितने हिंदू धर्म के व्यवस्था था जस्ट उसका उल्टा करके अपने आप को एक संगठित व्यक्ति हर समाज में होता जो कुछ गलत कबीला समाज में होता। बहुत सारे समाज ऐसे हैं जिसको समाज से बहिष्कृत किया जाता है। 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 10 हुआ, वो 10 मिल करके एक टीम बनाया, उसका नाम रखा शुरुआती दौर में मुसलमान धीरे धीरे मुसलमान हुआ। उनका कोई जो उसमें भी कोई रहे होंगे विद्वान जो सिर्फ उल्टी बातें ही सिखाया उन लोगों को। जैसे हिंदू संस्कृति में कभी भाई बहन की शादी नहीं है, माँ बाप की रिश्ता, माँ बेटा की रिश्ता नहीं है, क्या बोलते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक हिंदुत्व के उल्टा कार्य उन्होंने किया। और उनका एक ही मकसद था जो हमारा जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो और हम देश पर शासन करें, वो कर रहे हैं। जानवरों की जो स्थिति है, जानवर से भी नीचे स्तर की अगर मानसिकता कहा जाए तो उनकी मानसिकता है। यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप जैसे जो ऋषि मुनि साधु संत थे वो किसी देवी देवता की पूजा नहीं करके आदम की पूजा ही करते थे, और आदम ही अल्लाह है। हमारे वेदों में सबसे पहले गायत्री हैं, शिव जी हैं, विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, ये सब आज से नहीं आदि हैं। उनके बाद मनु शत्रुपा का अवतार होता, मनु शत्रुपा से सृष्टि का निर्माण होता। इनसे पूछा जाए, कोई भी व्यक्ति पूछे इनसे, जो आपके सृष्टि निर्माण के समय का कोई भी इतिहास, कोई भी उदाहरण है आपके पास में? मेरे पास में है
एक दो नहीं हजारों उदाहरण हैं जो सृष्टि निर्माण की, और आज की बात नहीं, सृष्टि कितनी बार प्रलय हुआ, कितनी बार उद्भव हुआ सृष्टि का, वो सारे प्रमाण मेरे पास हैं। आपने शिव की बात की, वो तो कहते रहे ना कि शिव और अल्लाह एक है, शिव ही अल्लाह है और अल्लाह ही शिव है। शिव अल्लाह का जन्म आज हुआ है नहीं, शिव आदि हैं, उनमें और उनमें कैसे एकता हो सकता है। वो सिर्फ समाज को बरगलाने की कोशिश, एक प्रकार का विद्वेष पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और हम आपको पहले भी बोला, जो मदनी ऐसे समाज से जुड़े हैं जहां सिर्फ आतंक, झगड़ा झंझट, विद्वेष पैदा करने वाले मानसिकता के लोग रहते, ऐसे समाज से मदनी जी जुड़े हैं। और इसी का एक पार्ट ये भी है, जो अल्लाह ओम सब एक है, सिर्फ आतंक और एक मानव शोषण की प्रक्रिया को उजागर करता है। बहन जी, जो मुस्लिम धर्मगुरु और जो मुस्लिम समाज के जो संगठन हैं, वो छोटी छोटी बातों को लेकर फतवा जारी कर देते हैं। अगर कोई मुस्लिम बेटी धार्मिक गाना गा देते हैं, हिंदू धर्म का गाने गा देते हैं, तो उस पर फतवे जारी कर देते हैं। तो क्या मौलाना मदनी साहब पे वो फतवा जारी करेंगे ओम और अल्लाह को एक कहने पे? कौन फतवा जारी करेंगे? मुस्लिम संगठन जो बच्चियों पे फतवा जारी करते रहते हैं, वो फतवा क्यों जारी करेंगे? उनको ओम तो और अल्लाह को एक कहते हैं, शिव को एक मिनट, ओम अल्लाह से तो प्रमोशन उनको हो रहा है ना। ओम के साथ अल्लाह को जोड़ रहे हैं, जो आज पैदा हुआ है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो रिफ्यूजी है अल्लाह, उसको ओम के साथ जोड़ रहे हैं, जो आदि है। तो उन पर फतवा क्यों जारी करेंगे? उनका तो प्रमोशन हो रहा है। यहाँ तो लोगों को एक प्रकार का, जैसे क्या बोलते, एक समाज से दूसरे समाज में लाने के लिए प्रलोभन दिया जाता, वैसे ही वो हिंदू समाज, क्रिश्चियन समाज को प्रलोभन दे रहे हैं, जो अल्लाह पहले का है, तुम हमारे समाज से जुड़ो। नहीं, उनका मानसिकता ये है, और उस पर उनके समाज के लोग फतवा क्यों जारी करेगा? बेनिफिट है उनको। नहीं, आप कह रहे रिफ्यूजी हैं, अल्लाह रिफ्यूजी है, मुस्लिम रिफ्यूजी है, लेकिन उन्होंने तो कहा कि भारत की ही देन है। भारत का सबसे प्राचीन जो धर्म है, सनातन से भी प्राचीन धर्म है। पहले इस्लाम आया था, बाकी के जो धर्म है वो बाद में आए। इसका कोई ग्रंथ होगा ना, कोई उदाहरण होगा ना। बगैर किसी उदाहरण के, बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के, आपके पास में 5000 बरस पहले का कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो बताओ। मेरे पास है, जो हमने वहाँ आकाश में कितने ग्रह हैं, कितने नक्षत्र हैं, कितने तारे हैं, कितने दूरी पर आकाश है, कितने दूरी पर सूरज है, कितने दूरी पर चांद है, हमने लाखों बरस पहले गणना करके बता दिया। विज्ञान आज खोज रहा है, लेकिन आपके सभ्यता में सिर्फ मार काट के अलावा और कुछ है क्या? नहीं, इतना कुछ कहने के बाद भी जितने भी साधु संत वहाँ बैठे थे, एक जैन मुनि के अलावा, मैं उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने उनको करारा जवाब दिया। लेकिन बाकी के साधु संत जो हिंदू धर्म के संत समाज, जो लोग बैठे थे उस मंच पे, वो खामोश क्यों रह जाते? नहीं, वो सबसे बड़ी बात है, हमारा हिंदू धर्म बड़े उदारता हर हमेशा दिखाता रहा है, जिसका परिणाम है जो हम सिमटते जा रहे हैं। अभी कई विदेश में कई ऐसे देश हैं जो हिंदू राष्ट्र था, हिंदू देश था, लेकिन देश हुआ था नेपाल, इसके अलावा इससे बहुत पहले था। आपको क्या बोलते, कांधार हिंदू राष्ट्र था। इसके अलावा और कई राष्ट्र थे जो हिंदू, वहाँ हमारे संस्कृति था। आज भी मुस्लिम देश होने के बावजूद भी कई देश हमारे विचार से सहमत हैं। और इनकी मदनी जी की जो मंच पर जवाब देने की बातें हैं, वो समाज इस बात को जानता, हिंदू भी जानते, मुसलमान भी जानते, जो ये सिर्फ एक प्रकार का विद्रोही भावना समाज में कैसे पैदा हो, इसके लिए उन्होंने उठाया था।